नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रिवीजन 21 पर। इस वीडियो में हम बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना, वर्तमान में उज्बेकिस्तान के अंदीजन शहर में हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा एवं माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। बाबर चगताई तुर्क वंश का था। बाबर फरगना की गद्दी पर 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त की थी। बाबर ने काबुल में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह की धारण की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों जाति के विरुद्ध किया। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपची थे। पानीपत युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं तमगा कर, जिसे व्यापार कर कहा जाता है, को समाप्त किया। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला उपाधि धारण की। बाबर ने 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी पर अधिकार हेतु मेदिनी राय पर आक्रमण किया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के मध्य घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, जिसे आगरा में नूर-ए-अफगान, वर्तमान में आरामबाग में दफनाया गया। बाद में उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफजई द्वारा काबुल के एक उद्यान में दफनाया गया। बाबर को मुबियान पद नामक शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर ने आगरा में नूर-ए-अफगान, आरामबाग बनवाया। बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाने द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। श्रीमती बैबरिज ने बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। बाबर की आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख था, एक विजयनगर एवं दूसरा मेवाड़। बाबर का समकालीन विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय था, जिसने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनानायक मीरबाकी ने कराया था। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न हल करते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, अफगान, चगताई तुर्क। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है चगताई तुर्क। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को किस शासक के मध्य हुआ? बाबर एवं इब्राहिम के मध्य, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य, हुमायूं एवं इब्राहिम के मध्य, शेरशाह सूरी एवं अकबर के बीच। सही उत्तर है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। निम्नलिखित में किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, बाबर। सही उत्तर है बाबर। काबुल में बाबर ने शाहरुख नामक एवं कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। बाबर के समकालीन विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक था? वीर नरसिंह कृष्णदेवराय, रामराय हरिहर। सही उत्तर है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्याद ग्रंथ एवं संस्कृत में जामवंती कल्याण नाटक की रचना की थी। कलंदर की उपाधि किस शासक की थी? अकबर,
बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। सही उत्तर है बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। फरगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। सही उत्तर है काबुल में। बाबर ने भारत में प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध, खुखरों के विरुद्ध, जाटों के विरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। सही उत्तर है मेवाड़। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, मेवाड़ एवं विजयनगर साम्राज्य। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना किस भाषा में की है? तुर्की, फारसी, उर्दू, संस्कृत। सही उत्तर है तुर्की। फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाने द्वारा किया गया था। तुझके बाबरी या बाबरनामा की रचना फारसी भाषा में किसने की थी? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाने, फैजी बदायूनी। सही उत्तर है अब्दुल रहीम खान खाने। जबकि इसका इंग्लिश में अनुवाद श्रीमती बेवरिज द्वारा किया गया था। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया एवं गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सही उत्तर है खानवा का युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सही उत्तर है खानवा का युद्ध। कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। इसमें चंदेरी का युद्ध 1530 सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सही उत्तर है खानवा का युद्ध। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्ला खां उज्बेक, शैबानी खां, उबैदुल्ला खां, जानी बैग। सही उत्तर है शैबानी खां। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? बाबर की वीरता, तोप खाना, इब्राहिम की दुर्बलता, कुशल सेना नायक। सही उत्तर है कुशल सेना नायक। आप लोग कमेंट करके बताएं मुगल काल की राजभाषा क्या थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।